नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार बात करते हैं कानून व्यवस्था की, जीरो टॉलरेंस की नीति की, और 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं। ऐसे में अब फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है सड़क पर नमाज ना पढ़ने को लेकर। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं और उसके बाद अखिलेश यादव भी उनको घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि 2027 का मुद्दा अभी से साधने लगे हैं और जात पात में लोगों को बांटने लगे हैं। हालांकि कई ऐसे एलिगेशन लगते हैं बुलडोजर नीति को लेकर और तमाम ऐसे डेवलपमेंट को लेकर भी अखिलेश यादव उनको टाइम से साधते रहते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आखिरकार एक खास जो समुदाय है वो क्या सोचता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव भी यही आरोप लगाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बेहतर काम नहीं किया है। अभी एक अल्टीमेटम उन्होंने नमाज पढ़ने को लेकर दे दिया है। उन्होंने बोला है कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज़ नमाज के लिए मैं बताता हूँ आपको कि नमाज जो रोड पर पढ़ना, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा, हमारे आलिम, हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने की। हाँ, क्योंकि सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने की इजाज़त ही नहीं देता, क्योंकि हमारी जो मस्जिदें बनती हैं वो पैसा देकर खरीद कर, वो जगहें खरीद कर मस्जिदें बनाई जाती हैं, उसके अंदर नमाज पढ़ी जाती है। क्योंकि हमारे कुछ उलमा तो ये कहते हैं कि रोड के ऊपर नमाज ही नहीं हो सकती, नमाज गलत है रोड के ऊपर पढ़ना। तो मैं अपील कर रहा हूँ देश के पूरे देशवासियों, पूरे देश की मुस्लिम कम्युनिटी से मैं अपील कर रहा हूँ कि ईद बकरीद की नमाज जो है वो बकरीद की नमाज जो है वो मस्जिदों के अंदर पढ़ें। और मस्जिदों के अंदर भी अगरचे मस्जिदें छोटी हैं तो एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट के अंदर नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी हमारी। रोड के ऊपर अगर किसी को परेशानी हो रही है तो परेशानी, इस्लाम जो है परेशानी क्रिएट करने का नाम नहीं है, इस्लाम सहूलियत का नाम है। क्योंकि हमारा इस्लाम भी कहता है कि किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए एक ईमान वाले से। अच्छा, तो यहाँ पर बात बार बार की जाती है, जैसे जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं शिफ्ट में पढ़े, जैसा आपने बताया कि शिफ्ट में पढ़े, और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो थोड़ी पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लें। तो उस पर कुछ लोग हैं जो भड़क गए, कह रहे हैं पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल करने। वो जैसे अभी आप देखिए ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने कह दिया कि क्या गोली मार देंगे क्या, और फिर उन्होंने कहा कि हम पॉपुलेशन क्यों कम करें। तो जैसे ही पॉपुलेशन की बात आती है एक तबका भड़क क्यों जाता है? असल में सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, कोई तबका नहीं भड़कता। कुछ चंद लोग हैं, वो टिप्स के ऊपर हैं, वो सारे लोग जो भड़कने वाले लोग हैं, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ये स्टैंड लिया जाता है। ये जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं और ये जितने भी, अब जैसे कि वारिस पठान की बात कर रहे हैं, ये हमेशा से देश के अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करने का माहौल बनाए रखते हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है देश में। अभी अखिलेश यादव MOI समीकरण पे बार बार बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय। क्या लगता है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, जितना उनको ऊपर उठाना चाहिए था एक तबके को, शिक्षा में, एजुकेशन में, या फिर आप देखिए नौकरी में, रोजगार में, क्या अखिलेश यादव ने अपने टाइम पे उठाया था? असल में उत्तर प्रदेश, और मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ, और 2017 उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों की हालत SC ST दलितों से बदतर हो रखी थी इस भारत देश के अंदर। क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यूज़ किया है, अन्य विपक्षी दलों ने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया। क्योंकि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर सरकार बनाई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सरकार बनाई है, सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सबके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज सभी समाजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और अभी देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, आपने देखा होगा कि जो मुसलमान वोट नहीं करता था भारतीय जनता पार्टी को, वहां तो मुसलमान कभी वोट ही नहीं करता था। इस बारी वहां वेस्ट बंगाल के अंदर 13.5 से 14% मुसलमानों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। ये इलेक्शन कमेटी बता रही है हमारे को। लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि सारे मुसलमानों के वोट जो है काट दिए गए। आप कह रहे हैं मुसलमानों ने वोट दिया था। असल में मुसलमानों के वोट नहीं काटे गए, मुसलमानों के वोट, एक वोट नहीं काटा है भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का।
वो मैं बताता हूँ वो वोट किसके कटे हैं। जो बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर घुसपैठिए जो घुसे थे, वो जो 90 लाख वोट काटे गए हैं वो घुसपैठियों के काटे गए हैं। उन जो बांग्लादेश से यहाँ घुसे हैं हमारे भारत देश के अंदर, उनके वोट कटे हैं। जो भारतीय मुसलमान है उसका एक वोट नहीं कटा है, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। जो घुसपैठिए थे उनका वोट काटा है, और उनका वोट काटना भी चाहिए था, और इनको यहाँ से खदेड़ कर बांग्लादेश फेंकना भी चाहिए था। अभी शुभेंदु अधिकारी ने भी नमाज पढ़ने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नियम और रेगुलेशन बनाए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बकरीद आ रही है, ट्रैफिक जाम लग जाता है रोडों पर। तो वही कहीं ना कहीं फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ ने भी अपनाया। उसको भी कहा जा रहा है कि ये राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, एक तबके को परेशान किया जा रहा है। आपको भी क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अगर कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे, तो वो कितना सही है? असल में देखो, आज मैं सेंटर का डेटा बताता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा हूं, 2014 से पहले का गवर्नमेंट सेक्टर का डेटा उठाकर देखिए, 2014 के बाद का गवर्नमेंट सेक्टर डेटा उठाकर देखिए। जो 65 साल के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो मुस्लिम बच्चे नहीं आए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, 2014 के बाद बहुत तेज़ी से आज गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उन लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आ रहे हैं। पिछले लास्ट ईयर देखा होगा, मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी क्लियर 56 मुस्लिम बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया था, और इस बारी 52 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किए। और यही परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यही परिवर्तन है देश के अंदर, और मुसलमानों के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि योगी राज में और मोदी राज के अंदर मुसलमान देश के अंदर फल फूल रहा है। क्योंकि अन्य विपक्षी दलों के टाइम के अंदर जब ये रूलिंग्स पार्टी थी, तो इन्होंने मुसलमानों की हालत बद से बदतर कर रख रखी थी। अभी आपने कहा कि मुसलमानों के साथ जो है जो जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जितना जुल्म जो 2014 से पहले हुआ है, वो मैं कहता हूं आने वाले 100 साल के अंदर भी नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को कारोबार से दूर रखा, मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखा, मुसलमानों को देश की मुख्य धारा से दूर रखने का काम किया था। क्योंकि मुसलमानों को अनपढ़, जाहिल, गंवार बनाकर इस वजह से रखा था क्योंकि इन पर रूल किया जाए। क्योंकि आज देश का मुसलमान समझदार भी हो रहा है और पढ़ा लिखा भी है आज का मुसलमान, और आज का मुसलमान सेंटर की नीतियां भी समझ रहा है, और जहां 22-23 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के कामों को भी देख रहा है। और उन्हीं कामों को देखते हुए वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने 13.5 से 14% वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 22-23 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बार बार कुछ मुस्लिम के जो मौलवी हैं, मौलाना है, बार बार यही कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया। अखिलेश यादव, विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, सब लोग यही आरोप लगाती हैं कि ईवीएम हैक हो गया है तो चाहे कितने भी राज्यों में अपनी सरकार बना ले। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इलेक्शन आने वाला है, तो क्या लगता है कि फिर से यही आरोप प्रत्यारोप लगने वाला है? असल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में कौन से सन में बनी थी पता है आपको? 2014 में। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से 92 से गायब है। 35 साल हो गए। 35 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आ जाओ वेस्ट बंगाल के अंदर 15 साल ममता दीदी की सरकार रही है, वहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है। तो कहने का मतलब ये ईवीएम को नहीं बोल रहे हैं, ये ईवीएम को नहीं बोल रहे हैं। जिस जनता ने वोट किया है, जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त कराई है, ये डायरेक्ट उनको चोर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चोर नहीं कह रहा है। क्योंकि ईवीएम असल में ईवीएम जो मशीन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ईवीएम के अंदर इन्होंने जुगाड़ कर रखा है, ईवीएम के अंदर इन्होंने सेटिंग कर रही है, ईवीएम से जीत रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल क्रिएट कर रहे हैं देश के। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार 2027 का जो इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का, वो कैसा रहने वाला है? अखिलेश यादव इस बार कुछ बड़ा कमाल दिखाएंगे? क्योंकि जब यमुनाई समीकरण की बात करते हैं तो मुस्लिम यादव उसमें खुलकर आता है, पीडीए की बात करते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आ जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कौन से फैक्टर इस बार मजबूत रहने वाले हैं और अखिलेश यादव के? योगी आदित्यनाथ महाराज ने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को
गौ माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को पत्थरबाजों से मुक्त करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को जो हमारी बहन बेटियों के आए दिन पिछली सरकारों के अंदर रेप होते थे, आज उन रेपिस्टों से मुक्त करने का काम किया है उत्तर प्रदेश को। आज वहाँ जो है क्या नाम है व्यापार को सुरक्षित करने का काम किया है, वहाँ लैंड माफियाओं को ख़त्म करने का काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज ने। अच्छा, तो आपने बोला लैंड माफिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। अभी आप देखिए कि जिस तरीके से आजम खान को फिर से 2 साल की जेल हो गई। बार बार यही कह रही है पार्टी की, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के एक तबके को परेशान किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय को, और उनको उनके घर पर जानबूझ के बुलडोजर चलवाया जाता है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं, नफरती बयान दिए जाते हैं। क्या ये सब वाकई में ऐसा हो रहा है, या जो सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, आज की डेट तक में उत्तर प्रदेश के अंदर 6,500 इनकाउंटर हैं। ठीक है, वो किनके हैं? गुंडे माफिया जो गुंडागर्दी करते थे, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा ही दिखाते थे। 6,500 इनकाउंटर हैं। 6,500 इनकाउंटर में 350 इनकाउंटर हैं सिर्फ मुसलमानों के, नहीं तो 6200 इनकाउंटर नॉन मुस्लिम के किए गए हैं। क्योंकि जो क्राइम करेगा तो उसके साथ जो है क्या नाम है इसका, उसको जेल में भी डाला जाएगा, और जेल में भी डाला जाएगा, और वो सारे लोग सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, और प्रदेश नहीं छोड़ेंगे तो फिर इनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब यही बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं तो लोगों को तकलीफ हो जाती है, फिर उनको लगता है कि एक तबके को परेशान किया जा रहा है। असल में परेशान नहीं किया जा रहा जी। देखो यार, जो क्राइम करेगा तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए उन लोगों को। यार 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या नाम है गहू माफियाओं का, गुंडे माफियाओं का गढ़ बना हुआ था, और गुंडे माफिया फल फूल रहे थे 2013 से पहले। ये क्या नाम है अखिलेश की सरकार में रहते हुए, मायावती की सरकार में रहते हुए, क्योंकि वहाँ हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। क्योंकि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ महाराज ने पूरे उत्तर प्रदेश को जो है सुरक्षित करने का काम किया है, सुरक्षित करने का काम। अच्छा, ये बताइए, अभी जैसे ये नमाज वाला आया मुद्दा, इसके बाद अब ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, हर चीज़ वो सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है, तमाम ऐसी चीज़ें। फिर योगी सरकार के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे तो क्या कौन खाएगा क्या पिएगा ये भी ऊपर से ही डिसाइड होकर आता था। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, उसमें क्या मुसलमान जो है या जो हिंदू है वो बेवकूफ़ बन रहा है, या फिर ये लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं? कौन वो पार्टी है जो इस्तेमाल कर रही है? असल में देखो, अन्य विपक्षी दलों ने, जितने भी देश के अंदर अन्य विपक्षी दल रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएट की थी उन लोगों ने, क्योंकि उत्तर प्रदेश को और पूरे देश के माहौल को ख़राब करने का काम किया जा रहा था। क्योंकि अब वेस्ट बंगाल के अंदर आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल एक आतंकवाद का गढ़ बना हुआ था, एक आतंकवाद का अड्डा बना हुआ था, तो वहाँ बमबाजी आम होती थी। वहाँ अगर जैसे कि सपोज़ कीजिए, अगर सेंटर से कोई एजेंसी क्या नाम है इसका, अगर क्या नाम है वेस्ट बंगाल के अंदर अगर किसी इंक्वायरी के लिए जा रही है, तो वो उन एजेंसियों के ऊपर बम मार दिया करते थे, उन एजेंसियों के ऊपर एजेंसियों की गाड़ियों के ऊपर पत्थर मारा करते थे, बम मारा करते थे। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो डर और खौफ के माहौल में जी रही थी, पिछली बार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल के अंदर 70 सीटें आई थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही थी। 2021 के अंदर जो चूक हुई थी, वो चूक जो है 2026 के अंदर वो लोग चूके नहीं हैं, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि हमारे देश का माहौल, हमारे वेस्ट बंगाल का माहौल अगर सुधार सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको एक सिरे से वोट किया है वहाँ पर। एक तबका जो आप ही का है जो नकारता है, कहता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए अच्छा नहीं सोचते। लेकिन क्या आपको लगता है चाहे घर देना हो, चाहे राशन देना हो, चाहे और सारी चीज़ें नियम बनाना हो, सबके लिए क्या अलग अलग नियम बनाए गए हैं, या फिर हिंदू हो मुसलमान हो सबके लिए एक ही नियम है? और दूसरा सवाल इसमें एक और ऐड कर देती हूँ, जैसे जब मुस्लिम समुदाय ये बार बार कहता है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको वंदे मातरम बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जनगण मन बोलने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, क्या ये देशभक्ति से जोड़कर नहीं देख सकते हैं अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो? भाई देखो, जिसको क्या नाम है इसका इन चीज़ों से परेशानी है,
वो मैं सीधा सीधा मानना है कि वो लोग जो हैं वो देश के साथ नहीं है। सीधा सीधा मानना है मेरा, वो देश के साथ नहीं है। और दूसरी चीज़, इससे पहले क्या बोल रहे थे आप? कि जैसे जो लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचते। हाँ, मुसलमानों के लिए इससे अच्छा क्या सोचेंगे? पूरे देश के पूरा देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, ये पूरे देश को पता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं और सेंटर के अंदर जहाँ सेंटर में सरकारें और जिन जिन राज्यों के अंदर सरकार है, उज्ज्वला योजना के तहत क्या नाम है, मुसलमानों को पूरा पूरा लाभ मिला है। जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान वहाँ मुसलमानों को भी दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25% मुसलमानों को घर देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि आज देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए एक एक मुसलमान व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। तो मतलब इस बार क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश की 2027 की जो राजनीति है वो किस तरफ जाने वाली है, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए जी, जाने माने वाली कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। योगी आदित्यनाथ महाराज ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर कर दिखाया है जनता को। जो उत्तर प्रदेश के अंदर 25 साल 30 साल 40 साल जो काम नहीं हुए ना, वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ महाराज ने काम कर कर दिखाया है। और दूसरी चीज़, 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? अखिलेश यादव जहां खड़े थे वहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश को दोनों हाथों से लूटकर खाने का काम किया था। इन लोगों ने जो है ना, प्रदेश का भला नहीं किया, अपना भला किया, अपने रिश्तेदारों का भला किया। प्रदेश को जो है ना, प्रदेश को तब बेड़ा गड़क करके रख रखा था इन लोगों ने। तो अब तो कह रहे हैं इस बार साइकिल दौड़ेगी उत्तर प्रदेश में, अब कमल नहीं खिलेगा। साइकिल के तो पंचर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी पंचर कर चुके हैं, क्योंकि पंचर वाली साइकिल चलती नहीं है। दोबारा से कमल ही खिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, चलिए देखिए, पंचर वाली साइकिल जो है चलती नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। 2027 के जो इलेक्शन होने वाले हैं, कहा यह जा रहा है कि उसमें अब अखिलेश और योगी अपना दम भरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो एक तबका है जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं या लगाए जाते हैं, वो सच में प्रताड़ित हैं या फिर वो पार्टियों के द्वारा भड़काए गए लोग हैं? आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।